आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, एलसीएम पर आधारित है। कहा गया इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये हमारे पास नंबर लिखे हुए, ये टर्म है 15x³ y⁴ 12x² y⁴ 5। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर का एलसीएम अगर आप लोग निकालना सीखे होंगे तो 15 और यहाँ पे कितना हो गया भाई 12। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 से काटते हैं इसको, ये 15 नहीं कटेगा, 2 छंग 12 कर लेंगे, 2 से फिर से काटेंगे क्योंकि अभी 6 कट जा रही है, जो ना कटे उसको ऐसे छोड़ दीजिए, 2 तिहाई 6। अब इसका आगे हम करेंगे 2 से, अब कोई नहीं कट रहा है तो 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। ठीक, जब तक 1 1 ना जाए तब तक काम करते जाइए। अब ये 3 से भी नहीं कटने वाला कोई संख्या है तो 5 पे ट्राई करते हैं, तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक, तो 5 × 15 = 30 × 60, तो गिनतियों को तो 60 मिल गया। ठीक है, बाकी देखिए जो ये हमारे हैं अलजेब्रा वाले x⁴ तो यहाँ पर भी देखिए x⁴ दिख रहा है, तो ऊपर नीचे x की घातों को देखिए खूब गौर से, तो यहाँ पर पावर 3, यहाँ पे पावर 2, तो तुलना करने पर जो बड़ी पावर है ना उसी के आगे लिखिएगा, बड़ी वाली पावर सेलेक्ट करिएगा, तो यहाँ पे x की पावर क्या क्यूब हम सेलेक्ट कर लेंगे, इनटू यही हाल y के साथ करिए, y पर 4 दिख रहा है, यहाँ y पे 5, तो मैं y की पावर में बड़ी पावर को सेलेक्ट करूंगा, y⁴ 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो जनरल तरीका होता है हमारा क्या होता है, हम नंबर का तो एलसीएम 60 लिख लेंगे, तो ये कहाँ से आए इसको समझते हैं हम। ये घातों वाला जो रूल लगाए हैं कि बड़ी घात को सेलेक्ट करते हैं वो कहाँ से आया होगा, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए x⁴ का इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड ही तरीका होता है बेसिक हमारा, तो 3 बार हो जाएगा x, y कितनी बार हो जाएगा 4 बार मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो x 2 बार हो गया हमारा, अरे इसको हटाते हैं, x हो गया 2 बार। ठीक है, y कितनी बार हो गया 5 बार। बहुत सिंपल तरीका जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, x हो गया कॉमन। ठीक है, यहाँ पर भी x कॉमन हो गया, तो मैं क्या करता हूँ कॉमन चीज़ों को लिख लूँगा, बाकी जो बच गया है उसको भी लिखूंगा, जैसे x बच गया, अब बचा वाला भी हम ले लेंगे इसके बगल में मल्टीप्लाई में। वही हाल y के साथ करेंगे, तो y कई बार कॉमन है, देखिए 1 2 3 4 बार कॉमन है, तो y 4 बार हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है उसको भी इसके बगल में मल्टीप्लाई में लिख देंगे एक्स्ट्रा में। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये तो बड़ी पावर आ गई कि नहीं आ गई, देखिए x³ आ गया और यहाँ पे y कितनी बार आ गया 5 बार आ गया। तो कहने का मतलब वही चीज़ है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो पहले कॉमन लेते हैं, जो बचता है वही तो लिख लेते हैं, वही तो हमारा एलसीएम का बेसिक तरीका होता है जब हम नंबर पे काम करते हैं। यहाँ पर इनके साथ अलजेब्रा के साथ जो वेरिएबल्स हैं उसके साथ जो बातचीत हो रही है सेम टू सेम है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कौन सा होगा, ए नंबर 60x³ y⁴ 5 होगा हमारा आंसर।